खामोश सेक्टर गौर फरमाइएगा। आप लोगों के सामने तमाशा पेश किया गया। खतरनाक मंत्री वफादार सेनापत और डाको विक्रम सिंह। इस कहानी के पहले एक में जो कार जाएंगे इनकी बात पर्चे कीजिए। कहानी आसाम देश के महाराज अमरपाल सिंह। भरा नहीं जो भाव से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हाँ दोस्तों, गौर फरमाइएगा। महाराज अमरपाल सिंह की धर्मपत्नी जिसका नाम महारानी कमला। हमें चिंता नहीं उनकी, हमें चिंता नहीं उनकी, जिन्हें चिंता हमारी है। महाराज अमरपाल सिंह का एकलौता बेटा जिसका नाम विक्रम जो संगीत के अंगन में नायक का रोल होगा। विक्रम अमीरों से गरीबों की इज्जत कम नहीं होती। करो सोने के 100 टुकड़े लेकिन कीमत कम नहीं होती। हाँ दोस्तों, महाराज अमरपाल सिंह के दरबार का वफादार सेनापति रणजीत सिंह जो संगीत में वफादारी रोल होगा। वफा के नाम को हम कभी रुस्वा नहीं होने देंगे। कटा देंगे अपनी गर्दन मगर सिकवा न करेंगे। पुलिस की नौकरी है अंत इसी में होगा। बारूद की चिता होगी इस वर्दी का। हाँ दोस्तों, तो फरमाइएगा। महाराज अमरपाल सिंह के दरबार का दरबारी झंडू बाम और कबड्डी लाल। वो बनना गाठे में बच गए हो। तुहार किस्मत तेज रहे, कहूं नली ऊपर रहे ना तो जान लियो अब खोपड़ी के पता न लागत कौनी आ गए। संभर जाओ अब भैया। हमार नाम कहन झंडू बाम उर्फ कबड्डी लाल।
यह सात टंके हो कहता है झंडू बाम कबड्डी लाल। तोहार मोछिया लाल लाल तो इतना बार ये सात टंके हो कहत बा, लेकिन देख लियो झंडू बाम के तीन काम, झंडू बाम के तीन काम, झट लगाओ पट आराम। ये तो डायरेक्ट कहत बा झट लगाओ पट आराम, लेकिन नोहिर जाओ तो और काम। आओ नोहिरो, झंडू बाम के तीन काम, झट लगाओ पट आराम, नोहिर जाओ तो और काम। मेरे जाते समय अगर किसी ने सीटी बजाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तुरंत गोली मार दूंगा। बजाओ हो, बजाओ बजाओ बजाओ, ये काम के लिए है। जानता हो? वाह वाह, देखो वाह, बहरे मारो, न मरबो, मारो यार, समझदार हो। हाँ, इनके खुली है तो हर सबके बंदी है। यह देखो ये भैया, सीटी न मारो, ये सीटी न मारो यार, तो हर सबके सीटी भन खुली ना है ना। एक काम करो, बतासा 100 ग्राम, एक पौवा करूँ तेल, एक ठोकर बत्ती लेके आओ तो हर सीटी खोली। मेरे जाते समय अगर किसी ने ताली बजाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं। या जो जना करता है सब छक्का है, ताली मारता है। हम हिंदुस्तान के नौजवान हैं, हम हिंदुस्तान के नौजवान हैं, आगे को बढ़ सकता नहीं, सर कटा सकता हूं लेकिन सर झुका सकता नहीं। फरमाइएगा महाराज अमरपाल सिंह के दरबार का महामंत्री संग्राम सिंह, जो क्रूरता से भरे हुए संग्राम से जो संगीत में खलनायक रोल होगा। दुश्मनों का लाल किला, दुश्मनों का लाल किला पल भर में मिटा दूंगा। मैं वो तूफान हूँ, प्रलय मचा दूंगा। चलता हूँ जिस किले पर, चलता हूँ जिस किले पर, लड़ता हूँ ललकार कर, सारी दुनिया कांपती संग्राम सिंह के नाम पर। महामंत्री संग्राम सिंह, महामंत्री संग्राम। हाँ दोस्तों, को फरमाइएगा, आसाम देश में एक किसान रहता है जिसका नाम है भोला किसान, भोला किसान। किसानी करवानी पाथक
कंचना जो संगीत में विशेष रोल होगा। हे लाल दुपट्टा, अरे उड़ गया रे मेरी हवा की झोंके से, अरे मुझको पिया ने देख लिया हाय रे धोखे से, मगर मुझे दिल दे दो, मगर मेरी जान ले जाओ, मगर मुझे ओ लाल दुपट्टा, उड़ गया रे मेरी हवा की झोंके से, मुझको पिया ने देख लिया हाय रे धोखे से, मगर मुझे दिल दे दो, मगर मेरी जान ले जाओ। हाँ दोस्तों, गौर फरमाइएगा, ये भोला किसान की एकलौती बेटी जिसका नाम निर्मला, जो संगीत में विशेष रोल होगा। निर्मला, हेलो हेलो, वो हर कर्म अपना करेंगे, आए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे, आए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे, आए वतन तेरे लिए। वो हर कर्म अपना करेंगे, आए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे, आए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे, आए वतन। हाँ दोस्तों, गौर फरमाइएगा, और शाम देश की सीन समाप्त हुई। अब आप लोगों को ले चलते चम्बल घाटी। चम्बल घाटी का मशहूर डाकू, इलाके में तहलका मचाने वाला डाकू मंगल सिंह। मंगल सिंह चलता हूँ, चम्बल से निकलता हूँ, सर पे कफन बांध लेता हूँ, अमीरों का धन लूटकर गरीबों में बांट देता हूँ। हाँ दोस्तों, गौर फरमाइएगा, हमारी सीन यहीं पर समाप्त हुई। अभी बहुत से कलाकार जो दूसरे अंक में दिखाए जाएंगे। कहानी आसान देश से लगती है, महाराज का दरबार। अरे मेरा हुक्म नौकर तुम जल्दी बजाओ, मेरा हुक्म नौकर तुम जल्दी बजाओ, अरे जाओ हिया दो ठो कुर्सी ले आओ। एक काम करो, ये कुर्सी आ गई, एक ठो और तुम ले आओ। अब सुनो बेटा, भाई साहब, हाँ अरे यही में बैठ के हमारे तेल लगाओ। साले हुक्म मैं दे रहा हूँ, तेल तुम लगवा गए। नहीं, कुर्सी में बैठे तो हम कहीं बैठ के तेले लगाओ थोड़ी देर। तेल नहीं है, जाओ डालडा ले आओ। और क्या लाना है? पान ले आओ,
बीड़ी ले आओ। बीड़ी का बेड़ियन नहीं है। बीड़ी कहो। पान ले आओ, बीड़ी ले आओ, सिगरेट ले आओ, पहनावा। जब तोहरे बोलेंगे ना साले कांदरे कहबे करत है। पान ले, बीड़ी ले, वो चुगलिया ले आओ पहनावा। अहे साले उसे पैनामा बोलते हैं, पैनामा। पान ले आओ, बीड़ी ले आओ, सिगरेट ले आओ, पहनावा। और हमारे लिए क्या लाना है? और क्या लेना है? अरे हमारे लिए जाओ रंडी ले आओ। रंडी लेकिन रंडी हो कैसी? सुनो बेटा, बता रहा हूँ। गोरे गोरे गाल हो उसके, गाल पर काला काला तिल हो। लेकिन हो कैसी? वो तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन हमारे अंदर एक कमी है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है। यहू का देखे हो अपन मुंह बचाओ, काम में थोड़ा दिमाग लगाओ। का तू जाने हो। ये पूछो हमारे गाल में गड्ढा क्यों पड़ रहा है? हाँ जवान सही कहो। हाँ, गाले में गढ़ा काहे हुआ था? बात तो बड़ी ऊंची पूछे, तेरा जने बैठा है, बताओ एक बड़े भाई, हाँ हमारे गाले में हंसे गढ़ा काहे पड़ा थे? हाँ जवान, ये काम कईयों दिन से सोचत रहे हाँ कि तोहरे गाले में काहे गढ़ा हुआ था। हाँ, तो जान लीजिए, चलत गोड़ तिरछा पड़े और चूतर डगमग होए, मंगर बुध, मंगर बुध, मंगर बुध। नंगर बुध ही कावे, मंगर बुध, मंगर बुध। चलत गोड़ तिरछा पड़े और चूतर डगमग होए और हंसत गाल गड्ढा पड़े, तो समझो पक्का गड़ुआ हो। साले गड़वा है, साले गड़वा है। गड़ुआ नहीं है, थोड़ा हमें जानते ही तब्बे ये पेटिया टंकिया तोहरे पीछे लाग रहा थे। साले तब्बे सुबेरे उठा था सीसी है रथिया। इनके असल 12 टंकिया का मार डाले। सुनो, रंडी हो कितनी बड़ी? कितनी बड़ी? हो इतनी बड़ी जैसे पड़की का बच्चा। बड़ी जैसे ये मोछही रंडी कहाँ से लाए हो भैया? अब कहा तो था रंडी लाने के लिए, साली खाकी वर्दी वाली रंडी का। इधर चले आइए। हाँ, कुर्सी पर क्यों बैठ गया है? किसकी हैसियत से बेवकूफ? अच्छा किया जो आपने पूछ लिया।